तो जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, ट्रेनिंग एंड मीटिंग आर इंपॉर्टेंट। वाई? टू इंप्रूव एंड टू एम्पावर यू एंड योर जर्नी ऑफ सक्सेस। आपकी बिजनेस में जो सक्सेस जर्नी है उसको इंप्रूव करने के लिए, उसको समय से पहले अचीव करने के लिए और उसको आपकी उम्मीद से ज्यादा पाने के लिए आपको ट्रेनिंग और सेमिनार्स का हिस्सा बनना पड़ेगा। आपको अपनी एजुकेशन पे और मीटिंग्स पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये वो चीज है जो आपकी सक्सेस की जर्नी को आसान बनाती है, जो आपके सक्सेस के जर्नी के टाइम को कम करती है और जो आपको उम्मीद से ज्यादा दे सकती है। ये सुनो, रोल ऑफ ट्रेनिंग एंड एजुकेशन नेटवर्क मार्केटिंग। ट्रेनिंग और एजुकेशन का क्या रोल है नेटवर्क मार्केटिंग में? ट्रेनिंग इन नेटवर्क मार्केटिंग इज वाइटली इंपॉर्टेंट टू इंश्योर सक्सेस इन योर बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो जैसा कि कहा जा रहा है कि ट्रेनिंग आपके लिए बहुत ही जरूरी है आपको सक्सेस पाने के लिए। हमारे बिजनेस का सबसे वीक पॉइंट क्या है? ट्रेनिंग से रिलेटेड सबसे वीक पॉइंट क्या है? आप में से कोई बताना चाहेगा? मैं बताऊं? हमारे बिजनेस का सबसे वीक पॉइंट यह है कि आदमी पहले जुड़ता है, फिर करता है, फिर चोट खाता है, मार्केट से मार खा के वापस आता है, फिर बोलता है भाई अपने से तो होगा नहीं, फिर हम बैठा के समझाते हैं बेटा पहले सीखो, फिर सीख के जाता है तो कोई उसमें से रह जाता है, बाद में जाके सीखता है और कोई छोड़ के भाग जाता है। दूसरे धंधे में आदमी पहले सीखता है तब करता है, यहां पहले करता है, गिरता है, फिर आता है, फिर सीखता है, फिर करता है। अगर हम इसी चीज को सुधार लें, जुड़े, सीखें, सिखाएं और फिर फील्ड में जाएं, तो यकीन मानिए अपने रिजल्ट्स को हम कई गुना बढ़ा सकते हैं। और आप कितना भी मना कर दोगे, आप कितना भी समझा दोगे कि बेटा अभी जुड़े हो, किसी से कुछ बताना नहीं, लेकिन आदत खराब है। जुड़ते जाके बताएगा कि आदमी एक मिला मेरे को करोड़पति बन चुका है, अब मैं तो जुड़ गया भाई, जल्दी से तू भी जुड़ जा। तो इन चीजों को हमको थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करनी पड़ेगी। हमें समझाना होगा नए जुड़े लोगों को कि सर पहले आपको ट्रेनिंग और मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करना है, सीखना है, तब आपकी सक्सेस आपको पाना आसान होगा, तब आप लोगों को डील कर सकेंगे, बता सकेंगे। तो ट्रेनिंग की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है हमारी सक्सेस के लिए। दूसरा क्या पॉइंट है? इफ यू वांट अ ह्यूज सक्सेसफुल टीम ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स, अगर आप बहुत बड़ी और सफल लीडर्स की एक टीम चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपके पास सफल आईएमसीएंस की, सफल लीडर्स की एक बड़ी टीम हो दैट हैज डुप्लीकेशन, एवरी पर्सन मस्ट प्लग इनटू अ नेटवर्क मार्केटिंग ट्रेनिंग सिस्टम, जिनके अंदर डुप्लीकेशन भी हो, तो आपको उन सभी लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग के ट्रेनिंग सिस्टम में प्लग करना होगा, नहीं ट्रेनिंग सिस्टम में लगाना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास एक ऐसा नेटवर्क हो जो सक्सेसफुल हो, क्योंकि सक्सेसफुल लोगों का नेटवर्क होगा तो अपने आप बहुत सक्सेसफुल होंगे, लेकिन सक्सेसफुल लोगों का नेटवर्क बनाने के लिए आपको लोगों को डुप्लीकेट करना पड़ेगा। और उसके लिए आपको जिन लोगों को आप चुन रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, या जो लोग आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड लेकर आपके साथ जुड़े हैं, उनको आपको ट्रेनिंग्स का हिस्सा बनाना पड़ेगा। मैं आपको ट्रेनिंग का रोल बताता हूं अपनी लाइफ में। आप में से ज्यादातर लोग जानते हैं कि मैंने इंडस्ट्री चुनी, मैंने कंपनी चुनी, मैंने अपलाइन चुना, काम किया, और पहले महीने का पे आउट 1500 रुपए का आया। कितने का? अच्छा, सबने बोला था बिजनेस से पहले महीने कम आएगा, और मेहनत करो, दूसरे महीने बढ़ जाएगा, तीसरे महीने बढ़ जाएगा, दूसरे महीने और मेहनत किया, दूसरे महीने बढ़ के हो गया 218 रुपए। अभी मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है। मैंने हमारे ग्रेट अप्लायंस श्री अजय मानसर को कॉल किया और मैंने कहा सर पहले मैंने 1500 आए, ठीक है, इस बार ज्यादा मेहनत किया, 218 आए। अभी घर में सब पूछ रहे हैं अगली बार क्या 10-20 रुपए आने वाले? तो सर ने बोला विकास जी काम कर रहे हो लेकिन सीख नहीं रहे, काम कर रहे हो लेकिन। और हमारे यहां ट्रेनिंग्स, मीटिंग्स, सेमिनार्स नहीं होते थे, उनको लेने के लिए हमको बाहर जाना पड़ता था। तीसरे महीने जहां जहां मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार्स हो रहे थे उस सबको अटेंड करना शुरू किया, और अपलाइन की बात मानने और ट्रेनिंग्स और मीटिंग्स को अटेंड करने से तीसरे महीने सिल्वर बना और पे आउट हो गया 15,000। इसके बाद एक बात समझ में आ गई कि यही वो टूल है, यही वो चीज है जो हमारे बिजनेस को डुप्लीकेट कर सकती है, जो हमारे बिजनेस को कई गुना मल्टीप्लाई कर सकती है। और हम में से ज्यादातर लोग उसी से भागते हैं या उसी का हिस्सा नहीं बनते। ये सुनो, तो अगर आप लोगों को बिजनेस में ला रहे हैं और अगर आप बिजनेस में एक लंबी दूरी तक जाने के लिए आए हैं,
आप यहाँ पर आए अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आप अपनी टीम के साथ तरह तरह के मीटिंग्स और सेमिनार्स का हिस्सा बने, ट्रेनिंग का हिस्सा बने, और हम उसके ऊपर डिटेल बातें करेंगे कि आपको किस स्टेप पे क्या सिखाना है। क्लियर? आप जब जुड़ेंगे और लोगों को जोड़ेंगे तो लोग आपसे तरह तरह के सवाल पूछेंगे रिगार्डिंग कंपनी, प्रोडक्ट, बिजनेस प्लान और बहुत सारी बातें। लेकिन अगर आप कंपनी के अलग अलग जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो रहे हैं उनको अटेंड खुद से करेंगे, होते हैं ना कंपनी के तरह तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, तो आप उनका जवाब इजीली दे सकेंगे। कोविड आया, हमारे बिजनेस में काफी उसका इफेक्ट पड़ा, लेकिन एक चीज बहुत अच्छी हो गई। कोई बताना चाहेगा क्या मैं कहना चाहता हूं ट्रेनिंग से रिलेटेड इसमें? एग्जैक्टली कंपनी ने सोशल मीडिया के माध्यम से वेरियस ट्रेनिंग्स प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने शुरू कर दिए। हम लोगों को प्रॉब्लम क्या आती थी कि हमारी आदत पड़ चुकी थी फिजिकल मीटिंग्स करने की, और उस मीटिंग में कोई वीडियो बनाता था तो आधे दूरे, आधे में अपना चेहरा दिख रहा होता था, आधे में पब्लिक का दिखा रहा होता था। लिखने के बाद आदमी भूल जा रहा था। एक परमानेंट कहीं पर कोई ऐसा मटेरियल नहीं था कि हम जब चाहें तब देख सकते हैं, जब चाहें तब सीख सकते हैं। कंपनी द्वारा की गई इस पहल की वजह से सोशल मीडिया पर कंपनी के जो पेजेस हैं या चैनल्स हैं, वहां पर तमाम ऐसे एजुकेशन और ट्रेनिंग के वीडियोस आज की डेट में अवेलेबल हो गए हैं कि अगर एक नए से नया व्यक्ति आपके साथ बिजनेस से जुड़ा है, आप उसको टास्क दीजिए कि तुमको इसके ऊपर सीखना है, और आप केवल उसको वीडियो लिंक शेयर कर दीजिए कि ये लिंक है, इसको देख के सीखना है। आप सोचिए कितना इजी हो गया। तरह तरह की जूम मीटिंग्स हो रही हैं, अभी भी हो रही हैं। आप उसको पार्टिसिपेट करिए, लोगों को कराइए। उसमें तरह तरह के टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आप नए से नए और पुराने से पुराने लोगों को कई उनकी क्वेरीज हैं, कई वो बातें हैं जो उनके नॉलेज में नहीं है, उनको सिखा सकते हैं। और अगर आप उसको पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक बार, दो बार, चार बार, और अपने आप को उन टॉपिक्स के ऊपर ट्रेंड कर ले रहे हैं, तो आगे अपनी टीम को आप उन सारी बातों की जानकारी दे सकेंगे। तो एजुकेशन और ट्रेनिंग ये पहले से बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे पास उपलब्ध है, हमें मिल रही है। लेकिन अगर हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, नहीं करवा रहे हैं, तो टीम में डुप्लीकेशन नहीं होगा। और एक्चुअली हम सभी करते किस पे काम है, जो मैंने देखा है, बीवी कितना हुआ तुम्हारा? क्या कितना हुआ? 2,000 हुआ भाई। 30 से तो तू क्वालिफाई करेगा, अभी 28 कैसे होगा? एक आदमी को आपने बिजनेस से जोड़ दिया, उसको एक दो प्रोग्राम्स दिखा दिए, वो बिजनेस देने लगेगा आपको। हेलो, आपको अगर बिजनेस लेना है तो पहले आपको उसको एजुकेट तो करना पड़ेगा ना। पहले आपको वेरियस ट्रेनिंग्स और प्रोग्राम्स उसके लिए ऑर्गेनाइज तो करने पड़ेंगे ना। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम में बिजनेस यूं बूम कर जाए, तो आपको पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी अपनी। आपको तरह तरह के मीटिंग्स और सेमिनार्स को अटेंड खुद से करना पड़ेगा। आप वर्चुअली करिए चाहे फिजिकली करिए, आप ऑनलाइन करिए चाहे खुद प्रेजेंट होकर किसी मीटिंग सेमिनार का हिस्सा बनकर करिए। लेकिन जब आप मीटिंग्स और सेमिनार्स का हिस्सा बनेंगे, आप चीजों को सीखेंगे और फिर नीचे उसको डुप्लीकेट करेंगे, यकीन मानिए बिजनेस आपका अपने आप बूस्ट हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर है? हमारा कोई बॉस, हम छुट्टा सांड सारे, ये सुनो, कोई है अपना बॉस? हम ही है। अच्छा, नौकरी में होंगे तो बोलेंगे यार बॉस से अच्छा तो हम बता लेंगे, और जब आप खुद के बॉस हो तो अपने आप को सही गाइड नहीं कर रहे। हम अपने कंफर्ट जोन में, अपनी लेजीनेस में, अपनी फैमिली लाइफ में, अपनी उन जिम्मेदारियों में जिसको कोई और कर सकता है, उसमें अपने टाइम को दे रहे हैं। हम टाइम उस जगह नहीं दे रहे हैं जहां से बिजनेस मल्टीप्लाई हो सकता है, वो है मीटिंग्स और ट्रेनिंग्स। Am I right? आप अपने कंफर्ट जोन से निकलें, आप तरह तरह की जिम्मेदारियों को किनारे करके उस चीज पे फोकस करें जहां से आपके रिजल्ट्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जिनको पहले या अभी भी अपने घर में ताने मिल रहे हैं कि आपका बिजनेस, आपकी इनकम उस लायक नहीं जो बोलकर यहां पर आए थे? कितने लोग ताने सुनते हैं अभी भी? हाथ उठाना एक बार ईमानदारी से। ईमानदारी से उठाओगे तो दो चार के नहीं उठेंगे, बाकी सबके उठ जाएंगे। मैं तो दर्द जानता हूं ना असली। अगर आपको घर में गालियां मिल रही हैं, आपको घर में ताने मिल रहे हैं, तो रीजन कौन है उसका? कौन है रीजन?
पहले क्वेश्चन अपने आप से करिए, क्या आप 100% पोटेंशियल के साथ बिजनेस को फोकस करते हुए काम कर रहे हैं? क्या आप 100% फोकस के साथ मीटिंग्स ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और उसका हिस्सा बन रहे हैं? अगर नहीं तो फिर आपको जो मिल रहा उसके लायक, सॉरी टू से, am I right or not? तो एक बार अपने लिए तालियां बजाइए फिर इस बात पर। दोस्त, घर से निकलो, समय से निकलो। हमारे जो कंपनी के चेयरमैन और फाउंडर हैं डॉक्टर अशोक भाटिया जी, एक बार खड़े होकर जबरदस्त तालियां उनके लिए। थैंक यू, थैंक यू। पहले मैं भी आपकी तरह थोड़ा लेजी था, और ये लेजीनेस मेरे अंदर आई थी चेयरमैन बनने के बाद। मैं मंच से आपको बोल रहा हूँ, शुरू से बताया गया था चेयरमैन चेयरमैन चेयरमैन, सीपी तो बहुत बड़ा लेवल होता था, लगता था बनेंगे कैसे। अच्छा, चेयरमैन बन गए तो लगा आप तो बन गए जो बनना था, तो पूरा कंफर्ट जोन अपने ऊपर सेट हो गया। एक दिन चेयरमैन मीटिंग के लिए लुधियाना बुलाया गया सीटीएस के लिए। वहां पहुंचा तो वहां पर एक बात उन्होंने कही, डॉक्टर अशोक भाटिया जी ने, कि अगर आपको इस बिजनेस में रिकॉर्ड्स तोड़ने हैं, अगर आपको इस बिजनेस में वो बनना है जो आप बनने के लिए काम कर रहे हैं, तो आपको 11 से 7 काम नहीं करना है, जो कि हम में से ज्यादातर लोग करते हैं। ये सुनो, आपको 7 से 11 काम करना है। उस दिन ये बात दिमाग में सेट हो गई, 7 से 11। पीछे वाला आगे कर रहा है, आगे वाला पीछे करना है आपको टाइम। और जब 7 से 11 करना शुरू किया तो यकीन मानिए धड़ाधड़ लेवल्स पूरे हो गए और जो सोचा था सब मिल गया। आपको भी मिल सकता है। तैयार है? तो पर डे मीटिंग्स ट्रेनिंग्स सेमिनार्स आपके लेवल पे होने चाहिए, जिसकी कई तरह की वैरायटीज हैं, कई तरह के मीटिंग्स हैं, सेमिनार्स हैं, जिस पे हम लोग बातें करेंगे। और ये कसम खा के यहाँ से जाएंगे कि हम अपने लेवल पे मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करेंगे, अपने लेवल पे ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज करेंगे, और खुद को और अपनी टीम को इतना एजुकेट करेंगे कि बिजनेस अपने आप मल्टीप्लाई होने लगे। ये सुनो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम में से ज्यादातर लोग अपना बिजनेस क्यों नहीं बढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि हमारी टीम एजुकेट है नहीं। जो किसी के पास जाती है और उनसे बातचीत करती है तो तमाम ऐसे सवाल आते हैं जो बहुत ही फर्जी टाइप के सवाल हैं। मतलब वो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो जिनका आप जवाब आसानी से दे सकते हैं, लेकिन आपने चूंकि उनको एजुकेट किया नहीं, उनको पता नहीं बोलना क्या है, इसलिए वहां पर बिना जवाब दिए बंदा लौट आता है और बिजनेस हो जाता है जीरो। लेकिन वही अगर हमने एजुकेट कर रखा है ट्रेनिंग्स और मीटिंग्स के माध्यम से, और उनको जवाब पता है, तो फिर रिजल्ट आपका क्या होने वाला है? बढ़ने वाला है कि नहीं बढ़ने वाला? तो कुल मिलाकर अगर आपको बिजनेस बढ़ाना है, रिजल्ट बढ़ाना है, तो करना क्या पड़ेगा? सीखना और सिखाना और ट्रेनिंग्स। क्लियर है? अब ट्रेनिंग्स को, मीटिंग्स को हम एसोसिएट्स को 3 लेवल में डिवाइड करते हैं। लेवल 1 के एसोसिएट्स, लेवल 2 के एसोसिएट्स और लेवल 3 के एसोसिएट्स। लेवल 1 में न्यू एसोसिएट से लेकर सुपर स्टार एसोसिएट तक आएगा। लेवल 2 में सिल्वर से लेकर चेयरमैन, और लेवल 3 में एम्बेसडर टू सीपी और अबव। क्लियर है?